चलिए जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर था, अभी फिलहाल हमने वो स्टार्ट किया था और बेसिक्स पे हम लोग बात कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा, क्या कि हम लोगों ने अभी तक इसके अंदर दो बेसिक कंसेप्ट पे बात कर ली है। दो ऐसे कंसेप्ट जो आपके पास 10th क्लास में भी थे। पहला कंसेप्ट था डिस्टेंस फॉर्मूला, इस पे हम लोगों ने काम कर लिया था भाई, जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे थे तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, इस पर भी हम लोगों ने काम कर लिया था। आप लोगों को मैं एक सलाह दूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो क्वेश्चन है उसकी वीडियोस ना आप लोग, जो मेरा चैनल है पीयूष पांथरी, उसके ऊपर मैंने अभी 9th वालों को पढ़ाया है ये, लेकिन उसमें क्वेश्चन सारे वही करवाए हैं जो एनडीए के पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है जी, उसमें सारे वो क्वेश्चन करवाए हैं जो एनडीए के पेपर में आ सकते हैं। तो आप जब जाएंगे चैनल के ऊपर तो प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ढूंढ लेना, 9th एंड 10th क्लास लिखा गया है उसके ऊपर। ठीक है बात ये, और उसके अंदर शायद चौथा, पांचवा, छठा है ना, ये लेक्चर होंगे शुरू से। तो आप चाहे तो आप देखें, कोई ऐसा जबरदस्ती तो है नहीं उस चीज पे। तो चौथा, पांचवा, छठा जो लेक्चर है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स के ऊपर है। उन क्वेश्चंस को आप जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है जी, एनडीए के प्रोस्पेक्टिव से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप नोट्स भी बनाते रहें, है ना, कोशिश कीजिए कि आप नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है मेरे भाई, तो ये दो कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे, तीसरे बेसिक कंसेप्ट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस थोड़ा और रेगुलर हो जाएंगी मेरी आप लोगों के पास। तो ठीक है, चलिए करते हैं काम। तो नेक्स्ट जो आपके पास टाइटल है, जो आपने पढ़ा भी हुआ है बचपन में, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइटल है आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। और जो सेक्शन फॉर्मूला है ये क्या दिखाता है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास, अगर कोई लाइन सेगमेंट है, देखिए कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, है ना, बड़ा मजा आता है इसके ऊपर काम करने में। बट ऑफ कोर्स अगर बच्चे बैठे ना हो क्लास में तो फिर मजा बिल्कुल नहीं आता। तो P है, यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, यहाँ पर कोई पॉइंट R आ गया। ठीक है, इस R पॉइंट ने क्या किया, इस पूरी लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग भागों में बांट दिया, दो अलग अलग रेशो में बांट दिया। फिलहाल के लिए रेशो M रेशो N हम बोल देते हैं। ठीक है जी, फिलहाल के लिए रेशो M रेशो N हम बोल देते हैं। ये पॉइंट बोल दिया हमने क्या, x1 y1, ये पॉइंट बोल दिया क्या, x2 y2। तो x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को R जो पॉइंट है, x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को R जो पॉइंट है वो M रेशो N में बांट रहा है। तो R के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y अगर हम बोल दें तो x, y, x कैसे निकाला जाता है, नीचे तो आता है दोनों रेशियोज का सम, नीचे तो आता है दोनों रेशियोज का क्या भाई, नीचे आता है दोनों रेशियोज का सम, m प्लस n, नीचे आता है दोनों रेशियोज का सम। अब होता क्या है कि इंसान को अपनी चीज उतनी प्यारी नहीं लगती जितनी दूसरे की लगती है। बोलो सच बात है क्या ये, वाई लिख के भेजो जल्दी से। आपको अपनी चीज उतनी प्यारी नहीं लगती जितनी दूसरे वाले की लगती है। बोलो क्या बात सही है। अब चीज वो क्या है वो आप अपने मन में सोचें, है ना, मैं तो कोई गलत चीज नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने मन में सोचें, है ना। तो इस वाले को जो चीज प्यारी लगेगी इसके पास वाले की नहीं, यहाँ वाले की लगेगी, और इस वाले को जो चीज प्यारी लगेगी वो यहाँ वाले लगेगी। क्लियर है। अपन एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m मल्टीप्लाई x2 प्लस n मल्टीप्लाई x1, ये आपका आ गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r। ठीक है बात, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r। इसी प्रकार से जब आप y निकालेंगे तो नीचे तो आएगा दोनों रेशियोज का सम, ऊपर आएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1। बोलो मामला क्लियर हो रहा है, बचपन में पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला आप सभी ने, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, जो थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट मामला है, इंपॉर्टेंट मामला क्या है कि आप देखें कि जो आर पॉइंट है वो दोनों के बीच में मतलब इन द सेंस कि इनके बीच में कहीं पे आ रहा है, एग्जैक्ट बीच नहीं बोल रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल में है, कहीं पे भी हो सकता है आर यहाँ हो सकता है आर यहाँ हो, लेकिन आ रहा है पी और क्यू के बीच में। इसे बोला जाता है इंटरनल डिवीजन। क्या बोला जाता है, इंटरनल डिवीजन, याद रखिएगा, इसे बोला जाता है इंटरनल डिवीजन, कि जो पॉइंट है वो उस लाइन के इंटरनली लोकेट हो रहा है, इंटरनल डिवीजन। कल को अगर यही फॉर्मूला आपसे बोल दे कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, समझ रहे हैं आप, बोल दे कि जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मेरी बात समझिएगा, डेफिनेशन नहीं बदलती। अगर मैं बात करूं m रेशो n,
ये जो m अपॉन n है ये एक्चुअल में किसे शो कर रहा है? m अपॉन n अगर डिस्टेंसेस में बात करें तो ये शो कर रहा है PR, बोलो PR अपॉन RQ को शो कर रहा है। समझ रहे हैं आप? ये m अपॉन n किसको शो कर रहा है? PR अपॉन RQ को। m अपॉन n किसको शो कर रहा है? PR अपॉन RQ को। क्लियर है क्या बात? इतनी जल्दी नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, 10 सेकंड का समय। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। इसी फॉर्मूला को अगर एक्सटर्नली डिवाइड में दिखाना हो केस, अब सुनिएगा ध्यान से, एक्सटर्नली डिवाइड का डायग्राम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मामला क्लियर होगा आपको। ये पॉइंट हो गया फिर से P, Q पॉइंट कहीं यहां पर आ गया, ये आ गया Q पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया आपका R। ठीक है, अभी भी हम वही कह रहे हैं, लेकिन अब की बार जो R है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। और डेफिनेशन वही होने वाली है जो हमने उस पीछे वाले के लिए लिखी थी, डेफिनेशन वही है जो उस पीछे वाले की लिखी थी। पीछे वाले भी हमने क्या लिखा था आपको याद हो? हमने लिखा था PR अपॉन RQ, ये बराबर था किसके? M बाय N के। तो यहां पर भी वही होने वाला है, यानी कि PR यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक M, और QR यानी यहां से लेके यहां तक, इसे बोला जाएगा N। समझ रहे हैं आप? पूरा हो गया M, नीचे हो गया N। आपको इतना सा काम करना है कि पूरे फॉर्मूला में जहां प्लस आ रहा था वहां आप माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, जहां प्लस आ रहा था वहां आप माइनस हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा x बराबर में mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। बोलो सही है क्या? या नीचे भी माइनस आएगा? जल्दी बोलो, क्या नीचे भी आपको लग रहा माइनस ही आएगा? जल्दी से बोलो, अरे रिप्लाई तो दे दो। सो रहे हो क्या? सोना नहीं है, पाप लगेगा उसको। नीचे भी माइनस आएगा भाई, नीचे भी माइनस आएगा, बिल्कुल नीचे भी माइनस आएगा। ठीक है, नीचे भी माइनस ही आएगा। ठीक है, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस। देखो भाई, y की वैल्यू क्या आएगी? श्योर है? जो ऊपर वाला फॉर्मूला है भाई उसी में क्या कर दे, जैसे जहां जहां पर प्लस का निशान है वहीं वहीं पे माइनस कर दे, तो फॉर्मूला किस चीज का बन जाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन का बन जाएगा। ठीक है जी, फॉर्मूला किस चीज का बन जाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन। तो y में क्या होगा बोल? my2, यहाँ प्लस की जगह फिर माइनस, ny1 अपॉन नीचे m प्लस की जगह फिर से माइनस। ठीक है भाई, बात ये क्लियर है? फॉर्मूला एप्लीकेशन क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो। केवल वाई लिखा करो भाई, है ना? इतना बड़ा बड़ा लिख के भेजोगे तो उतने में तो बहुत समय आपका जाएगा। अगर समझ आ जाता है तो यस लिख के वाई लिख के भेज दिया करो, उतना काफी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। भाई इसका जो फॉर्मूले का प्रूफ है, देखो प्रूफ वैसे तो हमारे सिलेबस के काम का नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप करके देखें। ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी कोऑर्डिनेट की। देखिएगा भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो पॉइंट है कोई भी, मान लीजिए ए पॉइंट है, इसे बोल दिया हमने क्या? x1 y1। ठीक है जी, ये कोई पॉइंट है बी, इसे बोल दिया हमने क्या? x2 y2। ठीक है जी, और बीच में कहीं पे कोई पॉइंट आ गया P, मान लीजिए यहाँ पे आ गया पॉइंट P, P को बोल दिया हमने x y। P ने क्या किया भाई? इसे m रेशो n में बांट दिया। ठीक है भाई, m रेशो n में बांट दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम चीजों को देखते हैं, m रेशो n में बांट दिया। क्लियर है इतनी बात? चलिए, कुछ हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके देख लेते हैं। कुछ हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर्स डॉटेड लाइन से शो कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे ये है एक परपेंडिकुलर, यहाँ से डाल दिया, एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से डाल दिया नीचे, और ये हमने यहाँ से डाल दिया। ठीक है भाई, क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया, इस वाली लाइन को यहाँ ज्वाइन करा दिया, और इस वाली लाइन को यहाँ ज्वाइन करा दिया। ठीक है भाई, अब बस आप लोग मुझे वैल्यूज बताते रहिएगा, वैल्यूज आप लोग बताएंगे तो मेरे लिए भी काम आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पॉइंट्स के नाम भी दे देता हूँ। ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, यहाँ आ गया ई, यहाँ आ गया एफ। ठीक है, क्लियर है? चलिए मुझे ये बताइए, ए बी की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताइए, ए बी की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताइए।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, इस पॉइंट को जी बोल देते हैं, इस वाले को ना जी। ए बी की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बोलो, ए से लेके बी तक की दूरी, बोलो y1 आ जाएगी क्या, क्या ये y1 के बराबर आएगी, सोचो ना, x1 y1 है ना, y1 क्या होता है, y कोऑर्डिनेट तो होता है, तो कितनी आ जाएगी ए बी की वैल्यू, y1 हो जाएगी, बोलो सही बात है। तो ये कंफर्म है कि ये वैल्यू तो है y1, सही बात, y1। अच्छा, P से लेके C तक बोलो क्या आएगा, P से लेके C तक बोलो क्या आएगा, P से लेके C तक बोलो क्या आएगा, क्या y आ जाएगा, y आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट P से लेके C तक y आ जाएगा। और ये बात सुनो ध्यान से, ये जो AB है वो GC के बराबर है, AB है वो GC के बराबर है, बोलो सही बात, AB जो है वो GC के बराबर है। तो अगर ये पोर्शन क्या आ गया, यहां से लेके यहां तक y1 और पूरा y था, तो मैं देखिएगा जो PG है, PG जे लिखिए क्या आएगा, बोलो y माइनस y1 आएगा क्या, जल्दी बोलो, क्या PG आपका y माइनस y1 आ जाएगा, सोच के देखो, यहां से लेके यहां तक y1 है, तो यहां से लेके यहां तक भी y1 ही होगा, पूरा y था, तो ये जो पोर्शन है ये बचेगा y माइनस y1। ठीक है बात ये क्लियर। ऐसे ही आप लोग देखिए, यहां से लेके यहां तक y2 है, यहां से लेके यहां तक y2 है, बोलो यहां से लेके यहां तक y2 है, और f से लेके d तक y है, देख लेता हूं मैं, देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक तो क्या है भाई, यहां से लेके यहां तक तो y2 है, और f से लेके यहां तक क्या है, y है, बोलो यहां से लेके यहां तक क्या y है, तो ये जो पोर्शन होगा bf वाला, ये जो पोर्शन होगा कौन सा, bf, वो आपका क्या हो जाएगा, बोलो bf हो जाएगा आपका y2 माइनस y2 माइनस y, क्लियर है क्या ये पॉइंट, y2 माइनस y, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, मैं कर क्या रहा हूं ना, मैं वो दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको क्लियर और हो जाए, आपको क्लियर और हो जाए, मैं कर क्या रहा हूं, मैं दिखा देता हूं आपको, दो ट्राइंगल्स में आपके लिए शेड कर रहा हूं, इसमें तो मजा नहीं आया, वही रख लेते हैं। देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल देखना, दिख गया होगा ट्राइंगल आप लोगों को, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, छोटू ट्राइंगल जो है ऊपर, इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर दिखाऊंगा, दिखाऊंगा क्या, सिमिलर तो हो ही जाएंगी, देखो सिमिलर होने में तो कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल आपकी सिमिलर तो हो ही जाएंगी, उसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है, सिमिलरिटी आप लोगों को याद होनी चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों लाइनें ये वाली और वो वाली पैरेलल है, तो ऑफ कोर्स जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर होगा, और ये 90 90 है ही, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, दोनों क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। दोनों ट्राइंगल के ये वाले पोर्शन तो निकाल दिए, देखो पीजी भी निकाल दिया, पीजी y माइनस y1, और बीएफ भी निकाल लिया y2 माइनस y1, है ना, y2 माइनस y। अब इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, तो ये वाला जो पोर्शन आएगा, इस पे बता दो ये कितना आएगा, ये वाला जो बेस वाला पोर्शन है, एजी के बारे में बता दो कितना आएगा, बोलो जल्दी से। देखो यहां से लेके यहां तक तो क्या है, एक्स है ना, यहां से लेके यहां तक एक्स है, और यहां से लेके यहां तक x1 है, तो ये वाली चीज आ जाएगी x माइनस x1, बोलो x माइनस x1 आ जाएगी। ऐसे ही ये वाली चीज क्या आएगी, ये वाली चीज ये आ जाएगी, बोलो x2 माइनस x आएगी क्या, जल्दी से बोलो, क्या ये x2 माइनस x आ जाएगी, बोलो। ये देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये x कोऑर्डिनेट जो होगा d तक, वो d तक कितना है, x2 है ना, x कोऑर्डिनेट कितना x2 है, x2 है, और यहां से लेके यहां तक कितना था, x था, सोच के देखो, देखो जिसको समझ नहीं आया, यहां से लेके यहां तक तो x2 है भाई, और यहां से लेके यहां तक कितना है, x है, तो ये कितना बचेगा, ये वाला कितना बचेगा, x2 माइनस x ही तो बचेगा, सही बात है क्या। बस अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हो ही गई थी, दोनों की साइड्स का रेशियो बराबर होता है, सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, दोनों की साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर, तो बराबर कर दो सारी साइड्स का रेशियो, अगर आप बराबर करोगे तो हाइपोटेन्यूज कितना है, पहले का m और दूसरे का हाइपोटेन्यूज है n, सही बात है क्या, पहले का m दूसरे का n, फिर दोनों के परपेंडिकुलर्स को रखो, बोलो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ये दोनों के परपेंडिकुलर आ गए, फिर दोनों के बेस क्या है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक है बात ये। अब इनमें से कोई भी दो दो करके आप सॉल्व करो, उससे आ जाएगा, देखो अभी करके दिखा देते हैं। देखिए कोई भी दो दो करके आप सोल्व कीजिए, मान लीजिए पहले दो को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, पहले दो क्या है, m अपॉन n बराबर में y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो आएगा m y2 माइनस m y बराबर में n y
माइनस एन वाई वन, तो इसको इधर ले आओ तो आ जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे y कॉमन ले लो तो आ जाएगा m प्लस एन। इसको इधर ले आया, y वालों को एक तरफ ले आया, तो y की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितनी आ गई, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है जी, तो यही तो हमने निकाली थी y कोऑर्डिनेट, याद करो, यही तो y कोऑर्डिनेट निकाला था। ऐसे ही आप पहले वाले को और तीसरे वाले को इकट्ठा कर दो, वहां से x वाला भी कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको झूठ नहीं बोला था, मैंने आपको बिल्कुल सच बात बताई थी कि वो फॉर्मूला ऐसा ही था। जिसको समझ आ गया वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको नहीं भी आया कोई बात नहीं, आपको केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए, है ना। एनडीए सिर्फ एप्लीकेशन पूछता है, तो इसलिए आपको केवल केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आप फॉर्मूला याद रख लेंगे, उससे भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। ललित कह रहे हैं सर एक्सटर्नल वाला, बेटा मैं तो इंटरनल वाला भी नहीं बताने वाला था, लेकिन बस मैंने बता दिया फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में कोर में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप सीधा फॉर्मूला भी याद रखें तो भी चलेगा। बस एक 5 सेकंड का समय, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब क्वेश्चन पे लेकर आ रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ही सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन लिखिए सभी बालक जल्दी से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द, सभी के पेन अपनी कॉपी में चलने चाहिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment, which divides the line segment joining, which divides the line segment joining, which divides the line segment joining the points 6,3 and -4,5, 6,3 and -4 है भाई यहाँ पे, है ना, 6,3 and -4,5 in the ratio 3:2, in the ratio 3:2, in the ratio 3:2। इंटरनली भी निकालना है और एक्सटर्नली भी निकालना है, जल्दी से इंटरनली भी निकालो और एक्सटर्नली भी निकालो, जल्दी से भेजो मेरे को। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा। पहले 10 बालकों का नाम हम जरूर यहां से पुकारेंगे, पहले 10 बालकों का नाम, जल्दी 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 कॉपी पे सॉल्व कीजिए। जो बच्चा मेहनत कर रहा होगा, कॉपी पे काम कर रहा होगा, देखना उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। सुमित कुमार, हर्षित, 2 बालकों का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही आया है। आप लोगों ने इंटरनली निकाल दिया बेटा, एक्सटर्नली भी निकाल लेना। एक्सटर्नल का निकाल के आंसर मत भेजना मुझे। नहीं राघव, तेरा एक्स कोऑर्डिनेट गलत आया, आरव का भी गलत आया है भाई, वाई कोऑर्डिनेट। नीरज का आंसर सही आया है, वरुण का आंसर सही आया है, लव मलिक का भी ठीक आ गया है, चौहान अरुण चौहान का भी सही आ गया है, राहुल का भी सही आ गया है, हरदीप का आंसर सही आ गया। चलो भाई, जिन जिन बालकों का सही आया था मैंने उनका नाम लेने की कोशिश कर दी। विशाल मान का आंसर सही आ गया है। चलो देखते हैं भाई, देखो देखो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, नीचे तो रेशोज का सम आएगा, इंटरनल में रेशोज का सम 3 + 2 कितना 5। ऊपर क्या आएगा, ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, डायग्राम बना के देख लो साइड में अलग से छोटा सा, ये क्या आ गया 6,3, ये आ गया -4,5, और यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट आ गया, रेशो है 3:2। तो आप जानते हैं 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा -4, भाई 3 मल्टीप्लाई -4 और क्या 2 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ गया ऊपर तो 0 आ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही आ जाएगा क्योंकि ऊपर 0 आ चुका है। इसी प्रकार जब आप वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या होने वाला है, नीचे तो रेशोज का सम 3 + 2 आ गया 5, वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई से करवाओ 3 × 5 15 एंड 2 × 3 कितना 6, तो 15 और 6 कितना आ गया भाई 21 आ गया, 15 और 6 कितना आ गया 21 आ गया। तो जो पहले वाले का आंसर था दैट इज 0,21/5, 0,21/5। और एक्सटर्नल के लिए क्या करेंगे, बस यहाँ पर प्लस है जहां पे, यहाँ पे और यहाँ पे माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है, वहां पर आप क्या कर देना माइनस कर देना। तो यहीं पे करके देख लेते हैं। तो x बराबर में कितना आएगा, जैसे ही माइनस करूंगा, -12 तो था ही, यहाँ भी माइनस की वजह से -12, और नीचे आ जाएगा 3 - 2 यानी 1, तो ये आ गया -1
24, बोलो सही बात है, आ गया माइनस का 24। ऐसी वाई कोऑर्डिनेट आप खुद निकाल लेना, वाई मैं नहीं निकाल के दे रहा हूँ, वाई आप खुद निकाल लेना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यदि आप जो आपका फॉर्मूला है, जो आपका फॉर्मूला है उसको ध्यान से देखें, तो x आपका बराबर आता था m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 अपॉन m प्लस n के बराबर आता था। ये जो रेशो था m रेशो n, यदि इसको आप बराबर कर दें, यानी कि m और n बराबर हो जाए, बराबर होके भी कितना हो जाए, मान लीजिए 1 हो जाए, बाकी आप बराबर में कुछ भी ले सकते हो, 2:2, 3:3, क्योंकि रेशो है तो हर बार कट के 1:1 तो आ ही जाएगा। तो m और n को अगर आप 1 1 डाल दो तो x की वैल्यू यहां से कितनी आती है, x2 प्लस x1 बाय 2, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये भी आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से y आ जाएगा y2 प्लस y1 बाय 2। ठीक है जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और यकीन मानिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एनडीए के पेपर के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। याद हो गया क्या सभी को? जल्दी से वाई लिख के भेजो, क्या आप सबको याद हो गया? भेजो भेजो भेजो, रिप्लाई भेजो, रिप्लाई भेजो, रिप्लाई भेजते रहो, है ना। आप रिप्लाई भेजेंगे तभी मैं जागूंगा, नहीं तो यकीन मानिए मुझे भी नींद आ जाएगी। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला छोटा भाई है सेक्शन फॉर्मूला का। हाँ भाई, अब वो भाई है या बहन है वो तुम देखो, है ना, वो चेक करने का काम मैंने आपको सौंपा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है एनडीए के प्रोस्पेक्टिव से, सर वो बताओ, है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है? अब इतनी छोटी सी बात को आप क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट आता है जब इसका एप्लीकेशन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट आता है जब इसका एप्लीकेशन किया जाता है। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस में। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन आता है वो आता है पैरेललोग्राम के क्वेश्चन में। भाई सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया? कुशल है क्या क्लास में? कुशल, कुशल के तो रिप्लाई ना आ रहे हैं। है भाई कुशल, क्या आप क्लास में हो? हाँ भाई, हाँ आ गया ना कुशल का, यस आ गया, यस सर, बहुत सही बहुत सही। चलो चलो भाई चलो। देखो जी पैरेललोग्राम के अंदर देखो कितनी सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, देखिए बहुत पैसा खर्च किया है। देखिएगा पैरेललोग्राम, इतना सुंदर पैरेललोग्राम देखिए। तो अब ये जो पैरेललोग्राम आया है इसके जो डायगोनल बनेंगे, इसके जो डायगोनल बनेंगे, ये आ गया एक डायगोनल और ये आ गया इसका दूसरा डायगोनल। ठीक है जी, आपके सामने एक पैरेललोग्राम आ गया है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बना दिए हैं। ये पैरेललोग्राम का नाम बोल दिया, मान लीजिए PQRS, ये इसका डायम दे दिया। ठीक है जी, अब कहाँ इंपॉर्टेंट आ जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, उस पर बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है? पैरेललोग्राम के अंदर जो दोनों डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ क्या, डायगोनल्स ऑफ क्या, पैरेललोग्राम, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। समझ गए क्या? अरे भाई कैमरा ऑन कर लो यार, कैमरा सभी बच्चे ऑन रखो, एक बार सभी बालक कैमरा ऑन कर दो यार जल्दी से। जो आपकी खूबसूरत शक्लें हैं जल्दी से दिखा दो, सभी बच्चे कैमरा ऑन करें, कोई भी विदाउट कैमरा ऑन ना बैठा हो भाई, है ना। हाँ भाई सिद्धांत, सभी का भाई, है ना। जरूरत ना पड़े मुझे नाम लेने की, आप सब खुद ही कैमरा ऑन कर लें जल्दी से। चलो चलो चलो, शानदार शानदार, जल्दी ऑन कर लो, है ना। कैमरा ऑन कर लिया करेंगे तो आसान रह जाएगा काम। ये भी भाई 11,513 यार, नाम भी लिख लिया करो अपना, है ना। 11,513 भाई, 11,513, कैमरा भी ऑन कर ले। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई, मैं क्या कह रहा था, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, वापस से आइए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे भाई, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब
कि जिस पॉइंट पर आके ये मिले, ये जो पॉइंट है, ये जो खूबसूरत सा पॉइंट यहां दिख रहा है आपको ओ, ये ओ क्या करेगा, ओ एस और ओ क्यू को बराबर बराबर बांटेगा। ध्यान से सुनिएगा, ओ एस और ओ क्यू को बराबर बराबर बांट देगा। इसी प्रकार ओ क्या करेगा, यहाँ पे ओपी और ओ आर को बराबर बराबर बांट देगा। ओपी और ओ आर को क्या कर देगा, बराबर बांट देगा। यानी कि जो की पॉइंट यहां से सामने आया, की पॉइंट माने, की पॉइंट माने क्या होगा, की पॉइंट का मतलब क्या होगा, की का मतलब होता है चाबी, पॉइंट का मतलब बिंदु। तो चाबी बिंदु जो यहाँ पे सामने आई, जो चाबी बिंदु हमारे पास सामने आई, क्या कि ओ इज क्या, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर एज वेल एज, समझ रहे हैं आप, एज वेल एज ऑफ पी आर का तो है ही मिड पॉइंट, एज वेल एज ऑफ एस क्यू, एज वेल एज ऑफ एस क्यू। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, एक क्वेश्चन हम इसके बेसिस पे अभी करते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जल्दी से वाई लिख दीजिए, जल्दी से वाई लिख दीजिए, फास्ट फास्ट। भाई 11513, यार तूने कैमरा ऑन नहीं किया भाई, कैमरा ऑन कर ले, ऐसा भी क्या शर्माना हमसे। हाँ भाई देव 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 भाई कैमरा ऑन नहीं किया, देव कैमरा ऑन कर ले भाई। राज, उत्पल, सभी कैमरा ऑन रखो यार। ऋतिक, जल्दी यार कैमरा ऑन करो, अदरवाइज देखो फिर क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, फिर बाद में मत कहना क्या हो गया हमारे साथ। 11676 क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अंकुश दैया, हर्षित कैमरा ऑन कर भाई, तेरा भी कैमरा ऑन नहीं है। सौरभ, ऋषभ रावत, अरे रावत साहब कैमरा ऑन करो। लास्ट में सोनू, सोनू कैमरा तू भी ऑन कर भाई, सोता ना रे। अच्छा हर्षित कह रहा है सर ऑन है, ऑन है क्या भाई, चलो अच्छा है ऑन है तो। सो गए क्या, विवेक कह रहा है सर ये तो सो गए हैं लगता है। अबे सो गए क्या, ऋषभ रावत, शांतनु, यार जल्दी से करो भाई, कैमरा ऑन करो। ऋतिक का भी कैमरा ऑन नहीं है, हरदीप का भी कैमरा ऑन नहीं है। अरे इतनी प्यारी शक्लें आपको ऊपर वाले ने दी है, ऐसा भी क्या शर्माना। हाँ भाई अंकुश दैया, आपका भी कैमरा ऑन नहीं है। अब मैं रिमूव कर रहा हूँ भाई क्लास से, ठीक है जी। जिन जिन का कैमरा ऑन नहीं है अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि शांतनु सर हो नहीं पा रहा है बेटा, करना तो पड़ेगा देख, है ना, करना तो पड़ेगा। जिसको नहीं हो पा रहा है वो प्रकाश सर से बात कर ले, क्योंकि फिर यहाँ से तो रिमूव कर दिए जाओगे क्लास से, पहले बता रहा हूँ मैं। जो भी टेक्निकलिटी है वो आप सर से डिस्कस करना फिर। नीरज आपका भी कैमरा ऑन नहीं है भाई, नीरज आपका भी कैमरा ऑन नहीं है, ऋषभ रावत का भी नहीं है, सोनू का भी नहीं है। हाँ नीरज का ऑन हो गया। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट, आई होप आप सबने ले लिया हो इसका डायग्राम का, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। चलिए क्वेश्चन 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 लिखिए, जल्दी क्वेश्चन लिखिए, सभी बालक क्वेश्चन लिखेंगे फास्ट। क्वेश्चन है आपके पास, इफ द पॉइंट, पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं, जल्दी से लिखिए। इफ द पॉइंट, इफ द पॉइंट, पॉइंट का नाम है, पहले पॉइंट का नाम है भाई x कोमा -1, पहले पॉइंट का नाम है भाई x कोमा -1, पहले पॉइंट का नाम है x कोमा -1, दूसरे पॉइंट का नाम है 3 कोमा y, तीसरे पॉइंट का नाम है -3 कोमा -2, और चौथे पॉइंट का नाम है आपका -3 -2, ये आपका चौथा पॉइंट है भाई, है ना। पॉइंट्स को, थर्ड पॉइंट था -2,3, और चौथा पॉइंट है एंड, चौथा पॉइंट है -3, -2, ठीक है। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो आपको क्या निकालना है, आपको एक्स और वाई निकालना है।
आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया होगा, सभी बच्चे फोन की तरफ, कैमरे की तरफ जल्दी से देखेंगे। आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया होगा कि मैंने पहले ये पॉइंट को, इस पॉइंट को तीसरे पे लिखा था और फिर मैंने इरेज करके इसको तीसरा किया, इसको चौथा किया। कारण क्या है कि जब भी पैरेललोग्राम की बात बोलेगा आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स हैं उन्हें आपको ऑर्डर के अंदर ही लेना है जो उसने गिवन किया है। आप ऐसा मत कर दीजिएगा इसे पहला पॉइंट माने और इसे दूसरा मान ले, इसे तीसरा मान ले, ऐसा नहीं चलेगा। जो ऑर्डर उसने दिया है उसी में चलना होगा, पी क्यू आर एस, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल इसी ऑर्डर में चलना है साइक्लिक में ही। अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पहले बता रहा हूं। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं एक हम लोग, देखिएगा ध्यान से, पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं हम लोग। ये आ गया पैरेललोग्राम भाई, ठीक है जी। पैरेललोग्राम के आपको वर्टिसेस दे ही रखे हैं, वर्टिसेस पे बात करते हैं जल्दी से। चलो वर्टिसेस क्या क्या आप देखिए, लिखने का तरीका, जैसे ये पॉइंट आ गया क्या, ये आ गया P, ये आ गया क्या Q, फिर यहाँ पे आएगा R और यहाँ पर आएगा S, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट क्या था, x, -1, ये पॉइंट आ गया x, -1। दूसरा पॉइंट आ गया 3, y, फिर तीसरा पॉइंट क्या आया -2, 3, और चौथा पॉइंट क्या आया -3, -2। ठीक है बात ये, -3, -2। चलो बहुत शानदार, काफी सारे बच्चों ने आंसर भी भेज दिया लिख के इतनी जल्दी, बहुत सही बहुत सही। तो बेटा आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा, अगर मैं इस डायगोनल को ज्वाइन कराऊं, यहाँ पे ये जो डायगोनल है ज्वाइन कराऊं और इधर से इस वाले डायगोनल को भी ज्वाइन करा दूं, तो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो तो सेम ही आएगा। तो अगर ओ के कोऑर्डिनेट, ओ के कोऑर्डिनेट यहाँ लिखते हैं, ओ के कोऑर्डिनेट हम लोग कौन से डायगोनल से लिखे, हम लोग कौन से डायगोनल से लिखे, मान लीजिए पी आर से लिखा, पी आर में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और ओ के कोऑर्डिनेट लिख दिए पी आर में। पी आर में लगाता हूं तो देखो क्या दिखेगा, x -2/2 और कोमा -1 + 3/2। बोलो सही बात है क्या, x -2/2 एंड -1 + 3/2, ये आपके कहां से आए, पी आर से। ऐसे ही ओ की वैल्यू कहां से निकालो, यहां से एस क्यू से। ओ की वैल्यू कहां से निकाली, एस क्यू से। तो ओ की वैल्यू जब एस क्यू से निकालोगे तो क्या आएगा, -3 + 3, वो तो जीरो ही हो गया, जीरो ही हो गया। और -2 + y यानी कि y -2/2। बोलो सही बात है क्या। अब दोनों क्योंकि ओ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर कर दो, ठीक है जी। ये वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आप 0 के बराबर कर दीजिए, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है उसे आप इसके बराबर कर दीजिए। बराबर करते ही आपका आंसर आ जाएगा। बोलो सही बात है क्या, क्या आंसर निकाल लोगे यहां से आगे। हाँ जी, 2,4 काफी बच्चों का आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए चलिए, बहुत सही बहुत सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन भी एनडीए में आने के चांसेस हैं। कैसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, देखिए जो आपकी 10th क्लास थी ना, जो 10th क्लास थी, 10th क्लास में जितने भी आपके पास एनसीईआरटी में मिसलेनियस यानी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती थी, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती थी उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मैं पहले ही बता दूं, है ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो जो जो चैप्टर जैसे कोऑर्डिनेट हो गया, अच्छा आपको याद है 10th में ट्रिग्नोमेट्री में जो लास्ट एक्सरसाइज होती थी 8.4, उसके क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। ये जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी चैप्टर आपके आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, इनसे आपके क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं, ठीक है, मिसलेनियस से। स्क्रीनशॉट लेना, ले ले जल्दी ले ले भाई पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा। चलो भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेशो। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। डिटरमाइन द रेशो, डिटरमाइन द रेशो in which, determine the ratio, determine the ratio in which the line, in which the line दे रखी है आपको 3x + y - 9 = 0, in which the line 3x + y - 9 = 0, 3x + y - 9 = 0 divides the line segment, divides the line segment, divides the line segment, divides the line segment, divides the line segment joining the points, divides the line segment joining the points। जो points जिसको join कर रही है, points लिखिए जल्दी से। joining the points, points है भाई आपके 1,3 and 2,7, 1,3 and 2,7। आपको रेशो बताना है किस रेशो में डिवाइड कर रहा है।
ठीक है जी, क्वेश्चन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं मैं, डायग्राम एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है जी, ये कोई लाइन है हमारे पास, ये पॉइंट आपको दे रखा है, एक तो 1,3 और एक पॉइंट गिवन है भाई आपको 2,7। एक पॉइंट है 1,3, एक पॉइंट है 2,7। कह रहा है एक लाइन आई, वो लाइन कौन सी आई भाई, ये वाली लाइन आई, ठीक है जी। और इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन को जो जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है उन्हें किसी रेशो में बांट दिया, वो रेशो आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे ये जो लाइन आई ऐसे आ गई, मान लीजिए ऐसे आ गई, ठीक है, ये लाइन ऐसे आ गई। तो अगर ये लाइन ऐसे आई है, इस लिख देता हूँ, ये लाइन कौन सी है आपकी, ये लाइन है आपकी 3x + y - 9 = 0, ये वो लाइन आ गई, ठीक है बात, ये वो लाइन आ गई। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर वो रेशो जनरेट हो रहा होगा, किसी रेशो में बांटा होगा। अब आप लोगों को याद है क्या, 10th क्लास में आपने सीखा होगा कि क्या रेशो मानते हैं, जब भी हमें रेशो मानना होगा तो हम क्या रेशो मानते हैं, क्या याद है आप लोगों को? जब भी रेशो मानना होता तो हम λ/1 मान लेते थे, जब भी रेशो मानना होता तो हम k/1, k/1 भी मान सकते हैं, बिल्कुल सही, k/1 मान लो, λ/1 मान लो, जो आपका मन करे वैसा मान लो, है ना, समथिंग/1 करके आप मान लो, ठीक है जी, समथिंग/1 करके आप लोग मान सकते हैं। बहुत से बच्चों के आंसर भी आ गए हैं, चलिए देखते हैं किस किस का सही आया है। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसे सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकता हूं, अगर λ/1 में बांट रहा है तो इस पॉइंट को सेक्शन फॉर्मूला से निकाला जा सकता है, निकाल लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, नीचे तो रेशोज का सम यानी कि λ+1, नीचे तो रेशोज का सम, ऊपर क्या आएगा λ×2 यानी 2λ, और 1 × 1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा, बोलो सही बात। ऐसी वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी नीचे रेशो का सम λ+1, λ×7 यानी 7λ, और 1 × 3 यानी कि +3। सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया मेरे भाई, ठीक है जी। सेक्शन फॉर्मूला से मैंने ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी, तो इस पी पॉइंट को मैंने निकाल लिया। अब लैम्डा कैसे निकालें ये सोच रहे हो तो आप क्या करोगे, ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, ये आप जानते हो इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है, पी जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है, और अगर इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है तो उठाकर इसको एक्स और वाई की जगह डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। उठाकर क्या करो, एक्स और वाई की जगह डाल दो। तो जब इसको डालेंगे हम लोग, जब इसको हम उसमें डालेंगे तो डालने पे क्या आएगा, जल्दी से बोलो, एक्स और वाई की जगह डाल के देखो तो 3 में एक्स की जगह आ गया 2λ+1 अपॉन λ+1, प्लस वाई की जगह आ गया 7λ+3 अपॉन λ+1 -9 = 0। यहां से आप लैम्डा निकाल लेंगे। काफी सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 3/4 आ रही है, कुछ बच्चों ने 4/3 लिख के भेजा है, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है भाई 3/4, तो जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:4। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 3/4 आ रही है, आप लोग चेक कर लीजिए, जिसका 4/3 आ रहा है कहीं पे मिस्टेक होगी होगी भाई। ठीक है, योर आंसर इज 3:4, आंसर इज 3:4। एक बात को और दिमाग में रखें, कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जब आप रेशो निकाल रहे होंगे और आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा हो, मान लीजिए यहाँ पर आंसर लैम्डा की वैल्यू आ रही होती -3/4, तो वो क्या होता है, वो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता, वो एक्सटर्नल डिवीजन में हो जाता 3:4, ये याद रखिएगा, है ना। अगर माइनस में आ जाए रेशो तो याद रखिएगा वो कौन सा डिवीजन होता है, एक्सटर्नल डिवीजन। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, जल्दी बोलो, वाई लिख के भेजो सारे के सारे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसने लेना हो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन आए हैं, नीरज कह रहा है सर एक्सटर्नल वाले पॉइंट्स को लाइन में पुट करेंगे, कौन सा एक्सटर्नल वाला पॉइंट,
वो मैंने ये बोला था यार कि कभी सॉल्व करते करने के बाद रेशियो अगर नेगेटिव आ जाए ना, हाँ बिल्कुल आप पुट कर सकते हैं, वो उस पे लाइन पे लाई करेगा ही करेगा हमेशा। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो इंटरनल था। एम और एन लेके भी आप कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, दो। अभी तो एक एक वेरिएबल था, उसमें दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है, उसमें दो वेरिएबल आपको बनाने पड़ेंगे। हाँ, लाइन की इक्वेशन बनाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आना चाहिए भाई, आंसर आना चाहिए। मेरी वजह से तो आप पकड़ पकड़ बम्बे वो करो, है ना, पर आंसर आना चाहिए, समझ रहे हो क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं। पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट, प्रूव दैट या चेक भी बोल सकते हो आप, प्रूव दैट या चेक द पॉइंट्स -2 कोमा -1। पॉइंट्स क्या क्या है? -2 कोमा -1, 1 कोमा 0, -2 कोमा -1, 1 कोमा 0, 4 कोमा 3 एंड 1 कोमा 2, 4 कोमा 3 एंड 1 कोमा 2। आपको चेक करना है ये किस चीज के वर्टिसेस है। आपको चेक करना है ये किस चीज के वर्टिसेस है, जल्दी से बताइए। आपको चेक करना है कि ये आपके सामने जो चार कोऑर्डिनेट्स हैं ये किस चीज के वर्टिसेस हैं। मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास, क्या ये पैरेललोग्राम है, क्या ये पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल भी है, या ये स्क्वायर है, या ये रोम्बस है। ठीक है जी, आपको बताना है क्या क्या आंसर हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, मैं पहले ही बता दूं। सुमित, एक आंसर आ गया भाई, और भी आएगा, एक आंसर और आएगा इसका, वो भी चेक कर। देखो मेरे भाई, कभी भी, हाँ राघव का सही आ गया। कभी भी ऐसा हो कि आपको चार वर्टिसेस दे रहा हो, कितने वर्टिसेस दे रहा हो? चार दे रहा हो, तो सबसे पहला जो चेक करना चाहिए वो पैरेललोग्राम का चेक करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे आसान भी होता है। पैरेललोग्राम का चेक कैसे करेंगे सर, हम कैसे पता लगाएं कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है? तो आपको याद होगा भाई, पैरेललोग्राम में हमने एक बात कर ली थी क्या? पैरेललोग्राम में हमने एक बात कर ली थी, और वो बात क्या थी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। पॉइंट्स को लिखना शुरू कीजिए, -2 कोमा -1। ठीक है, ऑर्डर में चलना है, फिर चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे, ऑर्डर में। -2 -1, फिर क्या है 1 0, फिर क्या है 4 3, फिर क्या है 1 2। समझ रहे हैं आप? चाहे आप ऐसे चलिए चाहे ऐसे, पर ऑर्डर में चलिएगा। ठीक है, अब आप अगर डायगोनल चेक करें, पहले वाले के मिड पॉइंट चेक करें इस वाले के लिए, तो मिड पॉइंट देखिए कितना आ रहा है, -2 + 4, -2 + 4/2, यानी कि कितना आ गया भाई 1, और 3 - 1/2 यानी कि कितना आ गया भाई यहाँ से भी 1, तो इससे तो आ रहा है 1,1। अगर इससे भी देखेंगे 1 + 1/2 1 आ गया, 2 + 0 सेम आ रहा है, तो मिड पॉइंट तो दोनों से सेम आ रहे हैं। अगर मिड पॉइंट दोनों से सेम आ रहे हैं तो ये तो कंफर्म ही है कि ये पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। पहला पॉइंट तो क्लियर ही है कि ये पैरेललोग्राम होगा ही होगा। अब अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम है, अब अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम है, तो बाकी चीजें वो कैसे हो सकती है उस पर हमें बात करनी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे इस पॉइंट को लिख के भी बता देता हूं कि अगर कोई चीज पैरेललोग्राम आ गई, अगर पैरेललोग्राम आ गई, अगर पैरेललोग्राम आ गई और आपको चेक करना है कि वो चीज रोम्बस है कि नहीं, वो चीज रोम्बस है कि नहीं, तो आप क्या चेक कर लें? चारों साइड बराबर, ऑल फोर साइड्स इक्वल। चारों साइड क्या होनी चाहिए? बराबर। इतना करते ही आप बोल देंगे कि रोम्बस तो है ही, ऑल फोर साइड्स इक्वल। क्लियर है बात? इतना चेक करते ही आप बोल देंगे। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। अगर आपको रेक्टेंगल का चेक करना है, अगर आपको रेक्टेंगल का चेक करना है, अगर आपको क्या चेक करना है कि रेक्टेंगल है कि नहीं है, तो रेक्टेंगल के लिए आप क्या चेक कर सकते हैं? पहला तो आपने ये तो चेक कर दिया कि पैरेललोग्राम है, फिर रेक्टेंगल है कि नहीं, तो आप डायगोनल को क्या करें? डायगोनल्स को चेक करें। अगर डायगोनल्स की लेंथ, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो, अगर डायगोनल्स की लेंथ क्या हो जाए भाई? इक्वल हो जाए। अगर डायगोनल्स की लेंथ क्या हो जाए भाई? इक्वल हो जाए। अगर डायगोनल्स की लेंथ क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो वो आपका क्या प्रूफ हो जाएगा? रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। और अगर स्क्वायर भी दिखाना है, अगर आपका स्क्वायर दिखाना है, तो आपको आपको ये दोनों चेक करने हैं, फिर रोम्बस वाला भी, यानी कि चारों साइड्स बराबर भी हो जानी चाहिए, ऑल फोर साइड्स इक्वल भी हो, ऑल फोर साइड्स इक्वल हो। अब ऑल फोर साइड्स का मतलब ऐसा नहीं कि चारों निकालने बैठ जाओ, क्योंकि पैरेललोग्राम तो हो ही चुका है। पैरेललोग्राम का मतलब
ऑपोजिट वाले तो इक्वल आ ही चुकी हैं साइड्स, तो कोई भी एक एडजेसेंट को चेक कर लो, कोई भी एक क्या करो, एडजेसेंट को चेक कर लो, सारों को मत करना, एक एडजेसेंट को। ठीक है, क्लियर। तो ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में, और ऑफ कोर्स जो डायगोनल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल। तो ये कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेंगी। क्लियर। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप चेक करोगे तो रेक्टेंगल भी आ जाएगा। क्लियर है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने लेना हो, मैं छोटा कर रहा हूं इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको करके मुझे सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको खुद करना है और सॉल्व करके मुझे भेजना है। अभी मत सॉल्व करना, आप बाद में सॉल्व करके इसको भेज सकते हैं। ठीक है, ऐसा होमवर्क आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन है आपके लिए, इन व्हाट रेशो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड, इन व्हाट रेशो, इन व्हाट रेशो डज द x axis, in what ratio does the x axis divide, in what ratio does the x axis divides the line segment joining, the line segment, the line segment joining, line segment joining 2 comma minus 3 and 5 comma 6 and 5 comma 6। ठीक है, एक्स रेशो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट मानते हो तो क्या मानते हैं, जल्दी से रिप्लाई में भेजो। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट माना जाता है तो क्या माना जाता है, जल्दी से रिप्लाई में भेजो। ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही, जिसको मालूम होगा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा अपने आप। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट मानना हो भाई, काफी मिक्स आंसर आ रहे हैं, कुछ का सही कुछ का गलत। तो एक्स एक्सिस के ऊपर देखो, याद करने का तरीका क्या होता है, याद करने का तरीका, ये एक्स एक्सिस है तो ये पॉइंट क्या होता है, ये होता है 1,0। ये पॉइंट क्या होता है 2,0। ये पॉइंट क्या होता है 3,0। यही तो होता है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट मानना हो तो क्या मानेंगे भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट मानना हो तो x,0। क्या मानेंगे, x,0। कुछ बच्चों ने 0,y लिखा था, वो गलत था भाई, x,0 माना जाता है। ठीक है, x,0 माना जाता है। तो आप लोग अब इसको सॉल्व खुद करेंगे, इस क्वेश्चन को, और सॉल्व करके भेजेंगे। जैसा मैंने कहा कि जो वीडियोस हैं कोऑर्डिनेट की वो आप जरूर देख लेना, उनको फास्ट फॉरवर्ड पे करके देख लेना। ठीक है, क्लियर हो जानी चाहिए वो क्वेश्चन, वो तो बेसिक्स हैं कोऑर्डिनेट का, अगर वो क्लियर रहेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर, ठीक है। और जो बच्चा मेंस वाली भी तैयारी कर रहा है वो मेंस की वीडियो देख सकता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर भी चल रहा है, उसकी वीडियोस भी वहां पे आपको मिल जाएंगी चैनल पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार। ठीक है, जय हिंद सभी को, गुड बाय।